हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिकोडिंग मैथ। मेरा नाम है शमशीर आलम। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6, 7 करा दिया है। उसका वीडियो का लिंक जो है यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। तो ये हमें यहाँ पे कह रहा है कि 6n जो है क्या ये 0 पर एंड हो सकता है। तो इसके लिए हमें इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को करने से पहले इसका हम तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे कि 6n 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर कि 6n क्या है। तो 6 नंबर है, n जो है इसकी पावर है, n का मतलब यहाँ पर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि सभी पॉजिटिव नंबर जो कि इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, तो 6n को समझने के लिए हमें यहाँ पर 6n दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में जो है 6n की जगह आपको, जैसे यहाँ पे 6n है तो 6n की जगह आपको यहाँ पर आ सकता है 8n, 10n या 20n। तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 6n की जगह यहाँ पे n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। तो 6n की जगह यहाँ पर आपको कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 6 की पावर 2 भी हो सकती है, या 6 की पावर 4 भी हो सकती है। लेकिन इतने नंबर को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, नहीं कर सकते। तो इसको जो है सिंपल तरीका है पता लगाने का कि ये 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हम बस सिर्फ इतना चेक करते हैं कि ये नंबर 0 पर एंड हो सकता है अगर इसके नंबर में फैक्टर्स 2 और 5 हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6n लिया था, 6n की जगह हम यहाँ पर पावर ले लेते हैं इसका। 6n की जगह हम पावर लगा लेते हैं 2, 6 की पावर 2, 8 की पावर 2 और 10 की पावर 2, और ये 20 की जगह ले लेते हैं हम 30, ताकि ईजी से आपको समझ में आ जाए। 30 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 6 की पावर 2 है, तो क्या ये 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा इसका फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम 6 है तो 6 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी 6 के फैक्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू 3। देखिए, 0 पर एंड होने के लिए कंडीशन क्या है कि फैक्टर्स में 2 और 5 होना यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर जो है 6 के फैक्टर में जो है 2 और तो है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो ये 6 पर 0 पर एंड नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे 6 का पावर 2 है तो करते हैं हम 6 इंटू 6, तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 36। अब 36 में एंड नंबर कौन सा है, यहाँ पर 6 है। 6 यहाँ पर 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 पर एंड नहीं हुआ। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 8 की पावर 2, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 0 पर एंड होगा कि नहीं। तो इसके लिए भी हमें करना पड़ेगा फैक्टर्स। सिर्फ हमें फैक्टर यहाँ पर चेक करने हैं। फैक्टर में 2 और 5 अगर आता है तो वो 0 पर 100% एंड होगा। तो 2 की को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो 8 के फैक्टर्स यहाँ पर मिल गए हमें 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, लेकिन 5 नहीं है। तो ये नंबर भी जो यहाँ पर 0 पर एंड यहाँ पर नहीं होगा। जैसे कि 8 इंटू 8 तो हो जाएगा यहाँ पर 64। 64 में जो लास्ट डिजिट है यहाँ पर वो 4 है, 0 नहीं है। यानी कि ये नंबर भी जो यहाँ पर 0 पर एंड नहीं हुआ था, ये नंबर भी 0 पर एंड नहीं हुआ है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 10 की पावर 2, तो ये 0 पर एंड होगा कि नहीं, हम फैक्टर्स इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे इसका फैक्टर लिख लेंगे। 2 को डिवाइड करेंगे 5 पे कटेगा, फिर 5 को करेंगे 1 पे जाएगा, यानी कि 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे ना 2 इंटू 5। देखिए, हमें 2 इंटू 5 की जरूरत है, इसके 10 के फैक्टर में 2 इंटू 5 है, तो ये नंबर जो है यहाँ पर 0 पर एंड होगा। जैसे कि 10 इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पर 100। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 0 आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 पर एंड हुआ, क्योंकि इसके फैक्टर्स में 2 और 5 आ गए हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 30 का भी हम यहाँ पर फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यानी कि 30 के फैक्टर्स यहाँ पर हो जाते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 30 के फैक्टर्स में यहाँ पर आ गया है 2 और 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर भी जो है यहाँ पर 0 पर एंड होगा। कैसे, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 30 इंटू 30, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 900। 900 का एंड नंबर को क्या है यहाँ पर 0 है,
ये भी क्या हुआ, यहाँ पर 0 पर एंड हुआ, लेकिन ये छोटी छोटी पावर थी इसलिए जो हमने इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर चेक कर लिया। लेकिन अगर ये पावर बदल जाए, ठीक है, ये अगर पावर यहाँ पर बदल जाए, इसके पावर की जगह आ जाए आपका 4 2 4 या 8 6 2, तो इतने सारे नंबर को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं कि फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 है कि नहीं है। अगर फैक्टर में 2 और 5 है तो वो 0 पर एंड होगा, और 2 और 5 नहीं है तो 0 पर एंड नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब जो है क्वेश्चन को हम ऊपर करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमें लिखना है यस 6 एंड कैन एंड विद 0 इफ़ 6 हैव ए फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। तो यहाँ पर हम फैक्टर चेक कर लेते हैं। 6 एन इज इक्वल टू 6 का हम यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो 6 एन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 3। देखिए 6 के फैक्टर में 2 है 3 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 एन जो है यहाँ पर 0 पर एंड नहीं होगा। तो इसके लिए रीज़न में हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस 6n does not have factor of 2 and 5 so 6n cannot end with 0। बस इतना था ही इसका आंसर है, यही आपको यहाँ पर लिखना है। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर पढ़ाया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए।